चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम बूलियन रूल्स एंड लॉज को डिस्कस करेंगे। बूलियन अलजबरे को जॉर्ज बूल साइंटिस्ट था जिसने 1854 में मुतारफ़ करवाया। इसकी मदद से हम जो है वो लॉजिक फंक्शंस को बड़े कम वक्त में जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ परफॉर्म करवा सकते हैं। इसमें जो है वो अलजबरे में वेरिएबल की दो वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1। बूलियन रूल्स को डिस्कस करते हैं कि जो उसूल जो हैं वो बयान किए थे बूलियन ने, वो जो है वो डिस्कस करते हैं। पहला है जी a प्लस 0। a की वैल्यू दो हो सकती हैं, 0 और 1। कि a जो है या तो हमारे पास 0 हो सकता है, दो ही ऑप्शन होंगी, या जो है वो a जो है वो 1 हो सकता है। अगर 0 में 0 जमा करें तो हमारा आंसर जो है वो 0 होगा। अगर 0 में 1 जमा करें तो हमारा आंसर जो है वो 1 होगा। दूसरा रूल a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 0 को 1 में जमा करें तो आंसर जो है वो 1 होगा। अगर 1 में 1 जमा करें तो बूलियन रूल के मुताबिक हमारा जो है वो जवाब वो 1 होगा। जर्नल मैथमेटिक्स में या अलजबरा में हम ये पढ़ते आए हैं कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 2 क्यों है। बूलियन ने ये कानून बना दिया, ये रूल बना दिया कि अगर 1 प्लस 1 हो, क्योंकि हमारे पास इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, 0 और 1, तो इस वजह से उसने कहा जी कि 1 प्लस 1 भी हमारा आंसर 1 ही हम कंसीडर करेंगे, यही रहेगा। ये उसूल बन गया कि ये चेंज नहीं होगा कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये वाली ऑप्शन हमारे पास बूलियन अलजबरे में नहीं है, इसलिए इसकी दो वैल्यूज ही होंगी हमेशा। बाइनरी है 0 और 1 जी। तीसरा है जी a डॉट 0। उसने कहा जी a अगर 0 किसी अदद के साथ, वेरिएबल के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर 0 ही रहेगा। कि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो तब भी 0 ही रहेगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो तब भी 0 ही रहेगा। ये जनरल मैथ का ही उसूल है। a डॉट 1 इज इक्वल टू a। अगर किसी 1 जो है वो किसी अदद के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, कि अब a की वैल्यू बार बार डिस्कस नहीं करेंगे कि या तो 0 होगी या 1 होगी। अब अगर इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यूज़, अब 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो, जो a की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। अगर 0 है तो 0 आंसर हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। इसके बाद है जी a प्लस a, कि जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू है उसको उसी में जमा कर दें, यानी कि 0 प्लस 0, तो हमारा आंसर जो है वो 0 ही रहेगा। अगर 1 प्लस 1 कर दें तो 1 ही रहेगा दोनों सूरतों में। अब देखिए ये अभी पहले भी डिस्कस किया था कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। कहते हैं जर्नल मैथमेटिक्स में वेरिएबल को जब हम जमा करते थे तो a जमा a हमारा आंसर 2a होता था, लेकिन यहाँ पे 2a नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। ये बूलियन रूल के खिलाफ है। असूल जो है उसका ये है कि a प्लस a आंसर हमारा जो है वो a ही होगा। अब a की वैल्यू आपके पास 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ये दो लॉ जो है जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। इसके बाद a प्लस a कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब है कि अगर आपके पास वैल्यू 0 है तो कंप्लीमेंट जो है वो आपका 1 हो जाता है, उलट जाता है। अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें ऑप्शन ही दो होती हैं, 0 और 1। इस वजह से कहता है जी कि अगर वेरिएबल का कंप्लीमेंट उसी के साथ जमा कर दिया जाए तो आंसर हमारा जो है वो 1 हो जाता है। a डॉट a, कि अगर आपका जर्नल अलजबरे में देखें तो a डॉट a बच्चे पढ़ते हैं जी छठी क्लास से या 5वीं से, a स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, a डॉट a इज इक्वल टू a। ये रूल है बूलियन अलजबरे का जिसके ऊपर हमारे कंप्यूटर जो है वो काम करते हैं। ये उसूल सारे के सारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में और जो है वो कंप्यूटर्स में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। a डॉट a, तो a डॉट a इज इक्वल टू, इसका आंसर जो है वो a ही रहेगा। इसके बाद a डॉट a कंप्लीमेंट। अगर कहते हैं कि कंप्लीमेंट के साथ ज़रब दे दें कि अगर a की वैल्यू 1 है तो कंप्लीमेंट 0 हो जाएगा, अगर 0 है तो कंप्लीमेंट 1 हो जाएगा। 0 किसी भी अदद के साथ ज़रब खा जाए तो आंसर हमेशा
0 आ जाता। कहता जी ए डॉट ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। ए डबल कम्प्लीमेंट, कहता जी अगर किसी भी वैल्यू का अगर हम 1 का डबल कम्प्लीमेंट लें तो हमें 1 ही दोबारा मिल जाएगा। 0 का डबल कम्प्लीमेंट लें, 2 दफ़ा कम्प्लीमेंट लें तो हमें 0 ही मिलेगा। कि 1 का कम्प्लीमेंट लिया, जवाब 0 आ गया। 0 का कम्प्लीमेंट लिया तो जवाब जो है वो दोबारा 1 आ गया। डबल कम्प्लीमेंट को इस तरह से लिखा जाता है, दो ए प्लस ए बी। इसमें दो वेरिएबल हैं ए और बी। पहला वेरिएबल जमा, दोनों वेरिएबल को आपस में ज़रब दे दी जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए और पहले वेरिएबल में जमा कर दिया जाए तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा ए आ जाएगा। पहले वाला वेरिएबल जो है वो आ जाएगा। ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बी, अगर ए और बी अब दो वेरिएबल हैं, ए का कम्प्लीमेंट लें, उसको बी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें और दोबारा उसको ए में जमा कर दें तो ये ए प्लस बी के बराबर जो है वो हमारा आंसर आएगा। इसी तरह ए जमा बी इंटू ए जमा सी, इसका जवाब जो है वो ए जमा बी सी के बराबर होगा। कहता जी अगर इन बूलियन अलजबरे में इन दोनों को आपस में ज़रब दे दें तो इसका जवाब ए जमा बी सी जो है वो हमें मिलता है। इनको आगे जाके हम दो मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो इनसे इक्वेशंस बनाई जाती हैं और दूसरा जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन जो होती हैं उनको सिंपलीफाई किया जाता है इन रूल्स को इस्तेमाल करके। इसके बाद कुछ कवानीन हैं, लाज हैं जो बूलियन ने बयान किए थे, बूलियन अलजबरा में जो है वो इस्तेमाल होते हैं, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में वो कहता है जी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कि हमारे पास दो वेरिएबल हों, जिस मर्जी तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर लें कि 0 ज़रब 1 या 1 ज़रब 0, पहले जिसको मर्जी रख लें, ठीक है जी, जिस तरह मर्जी ज़रब दे लें, जवाब हमारा सेम आएगा। यही रूल जो है वो जमा के लिए है, एडिशन के लिए है। ए जमा बी इज इक्वल टू बी जमा, जनरल मैथ की तरह कि 2 जमा 3 और 3 जमा 2, आंसर सेम ही रहेगा। इसी तरह कहते हैं बूलियन अलजबरे में वैल्यूज दो होती हैं तो ए जमा बी इज इक्वल टू बी जमा है। वेरिएबल ऊपर नीचे हो जाए, आगे पीछे लिखा जाए तो जमा कर हो रहे हों दोनों तो उनका जवाब जो है वो सेम रहेगा, जवाब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ जी, इसको प्रूव करते हैं कि एंड गेट और ऑर गेट के साथ। ऑर गेट जमा करता है ए जमा बी, कहते जी अगर वेरिएबल की वैल्यूज अब हमने चेंज कर दी है, ए की जगह बी लें, बी की जगह ए लें, तब भी हमारा जवाब जो है वो ए जमा बी ही रहेगा। इसी तरह ए डॉट बी और बी डॉट ए, दोनों एंड गेट जो हैं वो एक सा ही काम करेंगे, उन दोनों का जवाब जो है वो हमारा एक ही रहेगा। अब्जॉर्प्शन लॉ, इसमें है जी ए जमा ए बी इज इक्वल टू ए, कि हमारे पास ए वेरिएबल है, इसको इस दूसरे वेरिएबल बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और इसको ए में जमा कर दिया जाए तो हमारा जवाब जो है वो ए ही आएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई करें कि ए इंटू ए प्लस बी, दोनों वेरिएबल को जमा करें और वापस ए में के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जवाब तब भी ए ही रहता है। इसको दो तरीक़ों से प्रूव किया जाता है। एक तो अभी हमने देखा जी कि लॉजिक गेट्स की मदद के साथ, दूसरा तरीका जो है वो ट्रुथ टेबल का होता है। इसमें हम कोई ट्रुथ टेबल बना लेते हैं दो वेरिएबल्स के लिए, ए और बी। ए की वैल्यू हमने रखी है जी 0 1 0 1, 4 वैल्यूज़ ले ली, और बी की जो है वो 4 वैल्यूज़ ले ली 0 0 1 1। ए बी, ए डॉट बी, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 0 डॉट 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0 और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1। देखें ये बूलियन रूल के मुताबिक हमने इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया। अब ए जमा ए बी, अब ए कॉलम को और ए बी कॉलम को आपस में जमा कर दिया, 0 जमा 0 0, 1 जमा 0 1, 0 जमा 0 0, 1 जमा 1 1। अब देखें पहला रूल है ए जमा ए बी, ये बन गया जी ए जमा ए बी इज इक्वल टू ए, ये है जी हमारा ए वाला कॉलम। अब देखते हैं इन दोनों कॉलम्स की वैल्यू सेम है, 0 और इसकी वैल्यू भी 0, ये 1 इसकी वैल्यू भी 1, ये 0 इसकी वैल्यू भी 0, इस कॉलम की वैल्यू 1 और इसकी भी 1। देखिए ये कॉलम और ये कॉलम आपस में बराबर हैं, इस वजह से ये प्रूफ हो गया कि a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। अब दूसरा देखते हैं a इंटू ए प्लस बी, पहले हम a प्लस बी
फाइंड करेंगे कि ए और बी कॉलम को आपस में जमा कर देंगे। 0 जमा 0 0, 1 जमा 0 1, 0 जमा 1 1, 1 जमा 1 इज इक्वल टू 1। अब ए के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए जमा बी को। अब इस कॉलम को और इस कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 0 मल्टीप्लाई बाई 0, आंसर क्या आ गया 0। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, हमारा आंसर आ गया 1। अब देखें ये वाला कॉलम, ठीक है जी, और ये वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम, इन दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम आ रही हैं। ये प्रूव हो गया a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। इसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वो कहते हैं जी कि a इंटू बी प्लस सी, हमारे पास 3 वेरिएबल हैं a, b और c। कहते हैं जी कि a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दें और a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दें कि ab जमा ac, ठीक है जी। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें ए बी और ए सी को और बाद में जमा करें, या ए बी जमा सी इन दोनों को जमा कर लें और बाद में ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा, ए प्लस बी सी। तो जी इसको अगर हम जो है वो ए जमा बी इंटू ए जमा सी, 3 वेरिएबल है, ए और बी आपस में जमा हो, फिर ए और सी को आपस में जमा करें और बाद में मल्टीप्लाई करें, या ए जमा बी सी कि बी और सी को मल्टीप्लाई करें और ए के साथ जो है वो जमा कर दें, तो हमारा आंसर जो है वो एक ही आएगा। लॉजिक गेट्स की मदद के साथ देख लेते हैं इसको। बी जमा सी, देखें और गेट लगा हुआ है, मैं 1 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ। लॉजिक गेट 1 जो है वो इन दोनों को जमा कर रहा है, बी जमा सी, और लॉजिक गेट 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है हमारे बी जमा सी को ए के साथ, और ये क्यू आउटपुट बन जाएगी। अब इसमें जो है वो a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a और b। लॉजिक गेट नंबर दे देता हूँ 2 3, दोनों एंड गेट लगे हुए हैं 1 और 2, इसमें a और b को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और इसमें a और c को, बाद में और गेट लगा हुआ है, इन दोनों को जमा कर रहा है। तो ये दोनों जो है इनका जवाब जो है वो सेम आएगा। इसके बाद आ गया एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में कहते हैं 3 वेरिएबल हैं, इसमें कोई 2 वेरिएबल पहले उनको मल्टीप्लाई कर लें। हमने यहाँ पे b और c को मल्टीप्लाई किया है, बाद में a के साथ जो जवाब है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे a और b को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में c के साथ कर रहे हैं, तो कहते हैं जवाब हमारा सेम आएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी तरह एडिशन के लिए है a जमा b जमा c, कहते हैं पहले b और c को जमा करें, जो जवाब आएगा उसको a में जमा करेंगे, और ये a जमा b जमा सी, पहले a और b को जमा करेंगे, बाद में उसमें c को जमा करेंगे, तो तब भी हमारा जवाब जो है वो एक ही आएगा। इसलिए देख लेंगे पहले b और c जमा हो रहे हैं, फिर a जमा हो रहा है, a जमा b जमा c, फिर जो है वो a b पहले जमा हो रहा है और c बाद में जमा हो रहा है। जब ये प्रोडक्ट के लिए आएगा पहले के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ एंड गेट आ जाएगा आपका, दोनों गेट की जगह, यहाँ पे भी एंड गेट होगा, यहाँ पे भी एंड गेट होगा, यहाँ पे एंड गेट लग जाएगा, यहाँ पे आपका एंड गेट लग जाएगा। या आपका जो है वो एसोसिएटिव लॉ फॉर प्रोडक्ट जो है वो उसके लिए जो है वो प्रूव हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद जो है डी मॉर्गन ने कुछ कवानीन बयान किए थे। उसने कहा जी कि a प्लस बी दोनों का प्लस का भी कंप्लीमेंट हो। डी मॉर्गन ने कवानीन बयान किए थे कि a प्लस बी सारे का ऊपर कंप्लीमेंट आ रहा है, अलग अलग कंप्लीमेंट नहीं आ रहा। इसको अगर हम खोल देंगे तो ये प्लस जो है सेंटर वाली ये ज़रब में तब्दील हो जाएगी, और a का कंप्लीमेंट डॉट b का कंप्लीमेंट ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर इसी तरह a डॉट b होल कंप्लीमेंट हो तो ये a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट के बराबर होगा, यानी कि a वेरिएबल का कंप्लीमेंट ले लें और b वेरिएबल का कंप्लीमेंट ले लें और बाद में इनको जमा कर दें, आपस में ज़रब दे के इनका कंप्लीमेंट लें, तो इनका आंसर जो है वो सेम ही आए। ये 2 कवानीन और हैं, a प्लस a कंप्लीमेंट b इज इक्वल टू a प्लस b। दूसरा जी a इंटू a कंप्लीमेंट प्लस b इज इक्वल टू a b। ये रूल भी लाज भी ये दोनों ज़बानी याद कर लें। जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस को, तो ये वाले रूल जो हैं कवानीन जो हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन इसमें कुछ इस तरह से आएगा कि आपको ये वाली इक्वेशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा जी कि इसका लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करें।
दूसरे में आपको ये वाली इक्वेशन लॉजिक सर्किट बना हुआ होगा, वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए होंगे और कहा जाएगा जी कि इसकी आउटपुट लिखें, क्या आएगी। इक्वेशन आपके पास ये आ गई, a इंटू बी प्लस सी डी। सी और डी आपस में पहले ज़रब दें, सी और डी एंड गेट लगा दिया 1 ये वाला, इसने सी और डी को ज़रब दे दी। इसके बाद बी कम्प्लीमेंट आ गया बी जमा सी डी, बी जमा सी डी, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हमने हल करिए। ये हमारे पास आ गया बी जमा सी डी, ये और गेट है, और गेट जमा का फंक्शन परफॉर्म करता है। अब दोबारा ज़रब हो रहा है, ए ज़रब खा रहा है इन दोनों इस पूरी रकम के साथ, तो ए यहाँ पे एंड गेट लगा दिया तीसरे नंबर पे, इसकी आउटपुट इसको दे दी और ये ए वेरिएबल डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो ये ए इंटू बी जमा सी डी, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन गई। अगर आपके पास इस तरह से गिवन हो तो हम इसको जो है वो लिखते जाते हैं सी। यहाँ पे अगर सी और डी लिखा होता तो ये ना भी होता हमारे पास तो पता चल जाना था कि सी डॉट डी आंसर आ रहा है। यहाँ पे बी जमा सी डी, यहाँ पे फिर ए फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इक्वेशन इस तरह से बड़ी आसानी से के साथ जो है वो बन जाती है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके।